व्यास जी ब्रह्मसूत्र में लिखते हैं, लोकवतु लीला कैवल्यम। दैवी जीवों के कल्याण करने के लिए ही भगवान लौकिक जीवों जैसी लीला करते हैं। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है और विनाश भी लीला है। विनाश में भी आनंद है। सबका दृष्टा मैं हूँ। मैं का नाश नहीं होता। अहम माने मैं का विनाश न हो, उसे भी ज्ञानी पुरुष लीला ही कहते हैं। मैं ही ईश्वर का अंश है। मैं भी ईश्वर का अंश है, किंतु यह मैं अहंकार न बनना चाहिए। कृष्ण गंधारी से मिलने गए तो गंधारी ने उन्हें शाप दिया कि तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने मेरे वंश में भी किसी एक को भी रहने नहीं दिया है। परंतु कृष्ण इसमें भी आनंदित हैं। वे कहते हैं कि माताजी, मैं भी यही सोचता था, इन सब का विनाश कैसे करूं। ठीक ही हुआ कि आपने शाप दिया। शांताकारम भुजंग शयनम। यदि सर्प पर शयन करना पड़े तो भी परमात्मा को शांति ही मिलती है। लोगों को शैया और पलंग मिले तो भी शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण की शांति कैसी है। लय भी भगवान की लीला है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति भाती है, परंतु लय नहीं। जीव को उत्पत्ति और स्थिति भाती है, परंतु लय नहीं। ब्रह्मा जी को देवदत्त का ज्ञान देने वाले और जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारण भूत की परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारण भूत श्री परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। आदि कवि ब्रह्मा को जिस दिव्य ज्ञान का दान किया, उसका वर्णन हम करते हैं। भगवान के ध्यान में तन्मयता न होगी तो संसार का ध्यान होता रहेगा। भगवान के ध्यान में तन्मयता न होगी तो संसार का ध्यान होता रहेगा। उसे छोड़ने का प्रयत्न करो। ध्यान के प्रारंभ में दिखाई देगा। प्रत्येक साधक को ऐसा ही अनुभव होता है। ईश्वर का ध्यान न हो सके तो कुछ आपत्ति नहीं है, किंतु संसार का, नर नारी का, धन संपत्ति का ध्यान न होना चाहिए। दर्शन करने के बाद भी ध्यान की आवश्यकता है। मंदिर के चौके पर बैठने की प्रथा का कारण भगवान का ध्यान है, सांसारिक बातचीत नहीं। मंदिर में जिस स्वरूप का दर्शन किया हो, उसी का ध्यान और चिंतन चौके पर बैठकर करें। आरंभ में व्यास जी ध्यान करने की आज्ञा देते हैं। सत्कर्म करते समय अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं, जिनका नाश परमात्मा के ध्यान से होता है। सत्कर्म करते समय अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं, जिनका नाश परमात्मा के ध्यान से होता है। मंगलाचरण में व्यास जी लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ, ऐसा श्री व्यास जी ने लिखा। क्योंकि यदि वे श्री कृष्ण का ही ध्यान करने की बात लिखते तो शिव भक्ति, दत्तात्रेय भक्त, देवी भक्त आदि ऐसा मानते कि भागवत तो श्री कृष्ण के भक्तों का ही ग्रंथ है। व्यास जी ने किसी विशिष्ट रूप से ध्यान का निर्देश नहीं दिया है, केवल सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करने की ही बात कहा है।
जिसे जिस किसी स्वरूप के प्रति आस्था हो उसी का ध्यान वह करे। संसार में विभिन्न लोगों की रुचि एक सी नहीं होती। शिव महिम्न स्तोत्र में कहा गया है, त्रयी सांख्यम योग पशुपतिमतम वैष्णव मिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां दैचित्र्या दुजु कुटिलनाना पथजुषाम् नृणामेको गम्यस्त्वमसि वैषामर्णौ हौ। सांगोपांग वेद सांख्य शास्त्र योग शास्त्र पाशुपत शास्त्र वैष्णव शास्त्र आदि भिन्न शास्त्रों की आस्था वाले लोग अपने अपने शास्त्रों को सर्वोत्तम मानते हैं और अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सरल या कठिन मार्ग बताते मानते हैं। किंतु सच तो यह है कि इन सभी शास्त्रानुसारी मतों का प्राप्ति स्थान लक्ष्य तो एक ही है कि जिस तरह सरल और टेढ़ी मेढ़ी सभी नदियाँ एक ही समुद्र में जा मिलती हैं, हर किसी की रुचि और आस्था भिन्न भिन्न होने के कारण शिव गणेश रामचंद्र आदि विविध स्वरूपों को परमात्मा धारण करते हैं। सत्य अविनाशी अबाधित अपरिवर्तनशील हैं। सुख दुख लाभ हानि आदि के कारण परमेश्वर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गीता जी में भगवान कहते हैं, दुखेष्वनुद् न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः। दुख की प्राप्ति के समय जिसका मन उद्वेग रहित रहता है और सुख के समय जिसका मन स्पृहा रहित रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार ही जीवन जिया। श्री रामचंद्र जी को भी राज्याभिषेक और वनवास के समय एक सा आनंद था। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों से सेवा पाते समय सुवर्ण की द्वारिका से और सर्वनाश के समय एक सा ही आनंद अनुभव हुआ था। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव यह सब जगत मिथ्या है, केवल मैं ही एक सत्य हूँ। जगत असत्य है, परमात्मा सत्य है। भूत वर्तमान और भविष्य में जो एक ही स्वरूप धारण करे वही सत्य है। भूत वर्तमान और भविष्य में जो एक ही स्वरूप धारण करे वही सत्य है। इसी से ही भगवान व्यास जी कहते हैं कि हम सत्य का ही ध्यान करते हैं, किसी और देव का नहीं। व्यास जी कहते हैं कि हम सत्य का ही ध्यान करते हैं, किसी और देव का नहीं। जो सत्य से ही स्नेह भाव रखे, यदि सुखी होना है तो सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ प्रेम करो। जगत असत्य है, दुनिया के पदार्थ दुखदायी हैं। व्यवहार में जगत सत्य सा ही लगता है, किंतु परमार्थ दृष्टि से, सात्विक दृष्टि से देखें तो जगत सत्य नहीं है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन नहीं करते और जगत अनित्य है ऐसा बार बार सोचते हैं। जिसे परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता है, वे जगत का सम्मान नहीं करते। स्वप्न के टूट जाने के बाद जो स्वप्न मिथ्या लगता है, वैसे ही
स्वप्न के टूट जाने के बाद जैसे स्वप्न मिथ्या लगता है, वैसे ही भगवान के साक्षात्कार के बाद जगत मिथ्या लगता है। मनुष्य सदा एक स्वरूप में नहीं रहता। ईश्वर का एक ही स्वरूप है। उस पर काम, क्रोध, लोभ आदि असर नहीं डाल सकते। वह स्वयं आनंद रूप है। ईश्वर के बिना कोई भी दिखाई देता है, वह सब माया है, असत्य है और भास मात्र है। नकली रुपये से किसी को कोई मोह नहीं होता, उसी प्रकार इस असत्य नकली संसार से मोह न करो। स्त्री पुरुष मिलन सुखद है, किंतु वियोग अति दुखद है। वियोग अवश्यंभावी है, ऐसा समझकर इस जगत के जीवों से प्रेम न करो। परमात्मा अविनाशी है, इसलिए उन्हीं से प्रेम करो। अंधेरे में रस्सी सर्प सी लगती है, किंतु प्रकाश होने पर, ज्ञान होने से ही यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। इस सर्प रज्जु न्याय की दृष्टि से ही इस असत्य संसार को अज्ञानी मानव सत्य मानता है। जगत का भास ईश्वर के प्रति अज्ञान होने के कारण ही होता है। ईश्वर का ज्ञान न होने से ही तुम्हें यह जगत सत्य लगता है। वैसे तो यह दृश्य जगत भ्रामक है, मिथ्या है, किंतु परमात्मा पर आधारित होने के कारण यह सत्य सा लगता है। परमात्मा सत्य है, इसलिए जगत असत्य होने पर भी सत्य सा ही लगता है। जगत का अधिष्ठान आधार ईश्वर है और ईश्वर सत्य है, सो जगत भी सत्य लगता है। यदि राजा नकली मोतियों का हार पहने, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा के कारण जनता तो उस हार को असली मोतियों का ही मानेगी। गरीब व्यक्ति का सच्चे मोतियों का हार उसकी गरीबी के कारण नकली ही समझा जाएगा। इस तरह यह जगत नकली मोतियों का हार है। इसे परमात्मा ने अपने गले में पहन रखा है। जगत में रहते हुए भी उसे मिथ्या समझो। दृश्यमान वस्तु नाशवान ही होती है। यह दृष्टम तद नष्टम, यद दृष्टम तद नष्टम। इसलिए बाह्य दृश्यमान जगत को आभास मात्र समझो। भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक भागवत का प्रस्तावना रूप है। भागवत का मुख्य विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, आदि का वर्णन इस दूसरे श्लोक में किया गया है। श्रीमद् भागवत में प्राणी मात्र पर दया करने वाले और मत्सर रहित सत्पुरुषों के एकमात्र आधार रूप ईश्वर आराधन रूप निष्काम परम धर्म वर्णित किया गया है, और जो परमार्थ रूप जानने योग्य परम सुखदायी आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक ताप को हरने वाले उस परमात्मा रूप तत्व का भागवत में दर्शन लिखा है, वर्णन किया गया है। प्रोजित कैतवो धर्म, जिस धर्म में कोई कपट नहीं है, ऐसा निष्कपट धर्म भागवत का मुख्य विषय है। नारद जी ने वाल्मीकि जी से राम मंत्र का जाप करने को कहा। नारद जी ने वाल्मीकि जी से राम मंत्र का नाम जाप करने को कहा। वाल्मीकि ने भूल से राम के बदले मरा कर दिया और मरा मरा जपने लगे। फिर भी उनको फल में राम मंत्र के जाप
का ही मिला, फल तो राम मंत्र के जाप का ही मिला। अतिशय पापी के मुख से आसनी से राम नाम नहीं निकलता है। अतिशय पापी के मुख से आसनी से राम नाम नहीं निकलता है। भगवान का हृदय में प्रवेश होने पर पाप को बाहर निकलना पड़ता है, तो पाप भगवान का नाम नहीं लेने देता। सेवा का फल सेवा है, मुक्ति की भी आशा मत करो। मुक्ति की भी आशा मत करो। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहाँ भोगेच्छा है वहाँ भक्ति नहीं होती। भोग के बिना भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। भगवान के लिए ही भक्ति करो। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दे या भगवान मेरे काम आवे, उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता। भगवान से कोई संतान मांगता है, कोई धन, तब भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए तो मंदिर में कोई आता ही नहीं है। सब अपना अपना मनोरथ मुझसे पूरा कराने के लिए ही आते हैं। सच्चा वैष्णव तो भगवान से हमेशा ही मैं तो अपनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन आदि सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूँ। सच्चा वैष्णव भगवान से न तो दर्शन मांगता है और न तो मुक्ति। सच्चा वैष्णव भगवान से न तो दर्शन मांगता है और न तो मुक्ति। वह यदि कुछ मांगेगा तो केवल इतना ही कि वह भगवान की सेवा में ही तन्मय होता रहे। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है, प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ भी नहीं मांगो, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक के प्रसंग पर सभी वानरों को भेंट दी, किंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। इस घटना से सीता जी को दुख हुआ। उन्होंने राम से कहा कि हनुमान जी को भी तो कुछ दीजिए। राम जी ने कहा, उसे मैं क्या दूं? उसने तो मुझ पर कितने ही उपकार किए हैं और मुझे ऋणी बनाया है। श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, देने की होती है। मोह भोग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग देता है। प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में अपेक्षा का भाव जगा कि सच्चा प्रेम भागा ही समझो। प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में अपेक्षा का भाव जगा कि सच्चा प्रेम भागा ही समझें। भक्ति की मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर, भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर, किंतु भगवान हाथ से निकल भागेंगे, नित्य देने वाला चला जाएगा। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर, किंतु भगवान हाथ से निकल भागेंगे, नित्य देने वाला चला जाएगा। गीता में कहा है, देवान्न देव यजो यार्तिम
मद्भक्ता मात मामयी। सकामी भक्त जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं उन सभी देवताओं द्वारा मैं इच्छित भोगों की पूर्ति करता हूँ, किंतु मेरी निष्काम भक्ति करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवान से धन मांगोगे तो धन तो मिलेगा, किंतु भगवान स्वयं नहीं मिलेंगे। भगवान से जितना मांगोगे तो उतना ही वे देंगे, किंतु प्रेम कम हो जाएगा। व्यवहार में भी हम यह अनुभव करते हैं कि जब तक कुछ मांगा न जाए तब तक तो दो मित्रों की मैत्री प्रेम पूर्ण रहती है। गोपियाँ नयन दृष्टि भी कृष्ण को ही देती हैं और मन भी। वे श्री कृष्ण से कुछ भी मांगने की अपेक्षा सर्वस्व अर्पण ही करती हैं। भगवान से कुछ मांगोगे तो प्रेम खंडित होगा। हमेशा ऐसा ही मानिए कि प्रभु ने मुझे बहुत दिया है। कई लोग हर वर्ष डाकोर जी तीर्थ की यात्रा करते हैं। वे रणछोड़ जी से कहते हैं कि मैं 6 वर्षों से आपके दर्शनार्थ आता रहता हूँ, फिर भी मुझे पुत्र नहीं मिला। भगवान उसे पुत्र तो देते हैं, किंतु साथ साथ कहते हैं कि अब मेरा और तेरा संबंध टूट चुका। डाकोर की अपेक्षा से कुछ कम दें तो मानिए कि वे तो परिपूर्ण हैं, किंतु मेरी पात्रता अधूरी होने से ही मुझे कम मिला है। निष्काम भक्ति उत्तम है। वैष्णव मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं करता। हरि के जन तो मुक्ति भी नहीं मांगते। मुक्ति की अपेक्षा से भक्ति में अलौकिक आनंद है। मुक्ति की अपेक्षा से भक्ति में अलौकिक आनंद है। भक्ति में जिसे आनंद मिलता है उसे मुक्ति का आनंद तुच्छ नगण्य लगता है। वेदांती तो मानते हैं कि इस आत्मा को बंधन है ही नहीं, तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उठता है। वैष्णव मानते हैं मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है। दासी की अपेक्षा मेरे भगवान गुरुतर हैं। भगवान मेरा काम करें ऐसी अपेक्षा कभी न करो। भगवान मेरा काम करें ऐसी अपेक्षा कभी न करो। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी लग गई। शिष्यों ने कहा कि माताजी से कहिए कि वे आपकी बीमारी का इलाज करेंगे। रामकृष्ण ने कहा कि अपनी माता को मैं अपने लिए तकलीफ न दूंगा। भक्ति का अर्थ यह तो नहीं है कि अपने सुख के लिए डाकोरा जी को हम त्रास दें, परिश्रम दें। मांगने से सच्ची मैत्री के गौरव की हानि होती है। सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ नहीं मांगता। सुदामा की भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी। वे दरिद्र थे। पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा भगवान के पास आए, किंतु मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए। उन्होंने द्वारिकापति का वैभव देखा, फिर भी जुबान तक न खोली। सुदामा ने सोचा कि मैत्री मिलन से ही यदि भगवान की आंखें भीग गई हैं, तो फिर अपनी दरिद्रता की बात बताने पर तो उन्हें कितना गहरा दुख होगा। मेरे दुख का कारण मेरे कर्म ही हैं। मेरे दुख की गाथा सुनकर उन्हें दुख ही तो होगा। ऐसा सोचकर सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। सुदामा की तो यही इच्छा थी कि अपने द्वारा लाए गए मुट्ठी भर तंदुल का भगवान प्रेम से प्राशन करें। भगवान जाने कि
यह कुछ लेने नहीं देने ही आया है। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेता है। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेता है और फिर अपना सर्वस्व हमें देता है। जीव के निष्काम होने पर ही भगवान उसकी पूजा करते हैं। जीव के निष्काम होने पर ही भगवान उसकी पूजा करते हैं। भक्त जब निष्काम होता है तो भगवान अपने स्वरूप का दान भक्त को देते हैं। जीव जब अपना जीवन छोड़कर ईश्वर के द्वार पर जाता है तब भगवान भी अपना ईश्वरत्व तत्व भूलकर भक्त से मिलते हैं। सुदामा 10 दिन का भूखा था, फिर भी उसने अपना सर्वस्व मुट्ठी भर तंदुल प्रभु को दे दिए। सुदामा के तंदुल चाहे मुट्ठी भर ही थे, फिर भी वही तो उस समय उसका सर्वस्व था। वैसे मुट्ठी भर तंदुल की कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है, किंतु मूल्य तो सुदामा के प्रभु प्रेम का है। यदि मेरे लिए श्री ठाकुर जी को थोड़ा सा श्रम उठाना पड़ेगा तो मेरी भक्ति व्यर्थ है, निष्फल है, ऐसा मानो। भगवान से कुछ भी न मांगो, न मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी होंगे। भगवान से कुछ भी न मांगो, न मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी होंगे। गोपियों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था, उनकी भक्ति निष्काम थी, अतः भगवान गोपियों के ऋणी थे। गोपी गीत में भी वे भगवान से कहती हैं कि हम तो आपकी निःशुल्क क्षुद्र दासियां हैं, अर्थात निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासियां हैं। इसी तरह कुरुक्षेत्र में भी जब वे भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं तो वहाँ भी वे कुछ मांगती नहीं हैं। वे तो केवल इतनी इच्छा करती हैं, संसार कुपतितोत्तर रावलंबम गेहम जुषामपि मनस युदयात सदा नः। संसार रूपी कुएं में गिरे हुए को उसमें से बाहर निकालने के लिए अवलंबन रूप आपके चरण कमल घर में रहते हुए भी हमारे मन में सदा बसे रहें। एक सखी उद्धव जी से पूछती है कि तुम किसका संदेश लेकर आए हो? कृष्ण का। वे तो यहाँ पर ही उपस्थित हैं। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, पर यह बात गलत है। मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ ही हैं। 24 घंटों का हमारा उनके साथ संयोग है। गोपियों का प्रेम शुद्ध है। वे जब भी भगवान का स्मरण करती हैं, ठाकुर जी को प्रकट होना ही पड़ता है। गोपियों की निष्काम भक्ति इतनी सत्वशील है कि भगवान खिंचे हुए चले आते हैं। ठाकुर जी को सदा साथ रखोगे, जहाँ भी जाओगे भक्ति कर सकोगे। तभी तो तुकाराम भगत कहते हैं कि मुझे चाहे भोजन न भी मिले, परंतु हे विठ्ठलनाथ, मुझे एक भी क्षण तुम अपने से अलग मत रखना। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मेरी गोपियाँ मुझ में तन्मय चित्त वाली मदर्थे त्यक्त देही काये हैं। गोपियों का आदर्श आँख के सामने रखो और भगवान की भक्ति करो। सुदामा की निष्काम भक्ति की याद रखकर प्रभु की भक्ति करो। सुदामा और गोपियों जैसी भक्ति सीखो। सुदामा की भक्ति भी निष्काम थी। तुम अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करो। ऐसा होने पर भगवान भी अपना सर्वस्व तुम्हें देंगे। निष्काम भक्ति ही भगवान का
मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। निष्काम भक्ति का श्रेष्ठ दृष्टांत है श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की निष्काम ममता, निष्काम प्रेम। गोपियां तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखती थी। श्री कृष्ण का सुख ही अपना सुख है, ऐसा गोपियां मानती थीं। एक सखी ने उद्धव जी से कहा कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारी कैसी दशा है। वह तो आपने देख लिया। मथुरा जाने पर श्री कृष्ण जी से कहना, यदि आप मथुरा में सुख से रहते हैं तो हमारे सुख के लिए ब्रज में आने का कष्ट न करें। हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं है, किंतु श्री कृष्ण को ही सुखी करने के लिए है। श्री कृष्ण के वियोग से हम दुखी हैं और विलाप भी करती हैं, परंतु हमारे विरह में यदि वे मथुरा में सुख से रहते हैं तो वे सुखी रहें। हमारे सुख के लिए वे यहाँ न आएं। यदि अपने सुख के लिए ही वे यहाँ आना चाहें तो अवश्य ही पधारें। दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करना ही सच्चे प्रेम का लक्षण है। शांडिल्य मुनि ने अपने भक्ति सूत्र में लिखा है, तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। धन्य है वे ब्रजवासी भक्तजन जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा नहीं गए। धन्य है वे ब्रजवासी भक्तजन जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा नहीं गए। गोपी प्रेम की पागल अवस्था में भगवान की निकटता का अनुभव करती हैं। सखी सोचती हैं कि मैं वहाँ मिलने गई और मेरे मिलने से ठाकुर जी को कुछ कष्ट हुआ तो उनको कुछ लज्जा हुई कि गांव की इन ग्वालिन से मैं खेलता था तो नहीं, मुझे मथुरा नहीं जाना है। मेरे प्रेम में कुछ न कुछ न्यूनता ही रह गई है, इसलिए वे मुझको छोड़कर चले गए हैं। मेरा प्रेम यदि सच्चा है तो वे अवश्य ही गोकुल लौटेंगे। उस समय तक मैं विरह दुख सहन करती रहूंगी। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे गोकुल में जो आनंद गोपियों से मिलता है वह द्वारिका में नहीं है। गोपियों का प्रेम निष्काम है। भगवान का जो आश्रय लेता है वह निष्काम बनता है। गोपियों की ऐसी निष्काम भक्ति से परमात्मा गोपियों के ऋणी हुए। गोपी प्रेम की महिमा दर्शनीय है। श्री कृष्ण एक बार बीमार हो गए। बीमार होने का नाटक किया, कोई भी औषधि सफल नहीं हुई। तब प्रभु ने वैष्णव भक्त की चरण रज औषधि के रूप में मांगी। कोई वैष्णव अपनी चरण रज दे तो भगवान की बीमारी दूर हो जाए। भगवान की रानियों से चरण रज मांगी गई। सभी रानियों को आश्चर्य हुआ। प्राणनाथ को चरण रज दें तो महापाप होगा और नरक में जाना पड़ेगा। नरक में कौन जाए, हम तो चरण रज नहीं देंगी। दूसरों से भी चरण रज मांगी गई, कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में बात गोपियों तक पहुंची। गोपियों ने सुना कि उनके कृष्ण बीमार हैं। यदि वे भले चंगे हो सकते हैं तो हम अपनी चरण रज देने को तैयार हैं। इसके लिए हमें कोई भी दुख सहने को तैयार हैं। जो अपना कन्हैया सुखी भला चंगा होता तो हम नरक यातना भी भुगत लेंगी। उन्होंने अपनी चरण रज दी। श्री कृष्ण की बीमारी दूर हो गई। सच्चे निष्काम प्रेम की परीक्षा भी हो गई।
भागवत का फल है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति भगवान की को प्रसन्न करती है। गोपियों की जैसी निष्काम भक्ति की आदत डालो। भक्ति से मुक्ति मिलती है। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकते। बिना ज्ञान की भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है। आदत और हाजत पर नियंत्रण रखा जाए तो मानव प्रभु में लीन हो सकता है। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। भागवत सबके लिए है, वेदांत सबके लिए नहीं है। वेदांत का अधिकार सबको नहीं दिया गया। जिसे ब्रह्म को जानने को जिज्ञासा हो उसी के लिए वेदांत है। वेदांत का अधिकारी कौन? जिसने षट संपत्ति आदि की प्राप्ति की हो वही वेदांत का अधिकारी है। किंतु भागवत तो सभी के लिए है। भागवत का अधिकार वैसे तो सभी के लिए बताया गया है, फिर भी निर्मत्सराणाम सताम शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के जानने के योग्य परमात्मा का निरूपण इसमें किया गया है। निर्मत्सराणाम निर्मत्सर होके कथा सुनो। मत्सर सबसे बड़ा शत्रु है। मत्सर सबको सताता है। ज्ञानी और योगी दोनों को मत्सर परेशान करता है। स्वयं प्राप्त की हुई योग सिद्धि के बल से चांगदेव 1400 वर्ष जिए थे। जिन्होंने मृत्यु को 14 बार वापस लौटाया वे सिद्धियों में फंसे हुए थे। उन्हें प्रतिष्ठा का मोह था। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनी। चांगदेव ज्ञानेश्वर के प्रति मत्सर करने लगे। क्या यह बालक मुझसे भी बढ़ गया? ज्ञानेश्वर की आयु 16 वर्ष की थी। चांगदेव की इच्छा हुई कि वह ज्ञानेश्वर को पत्र लिखे, किंतु पत्र में संबोधन क्या किया जाए? ज्ञानेश्वर अपने से छोटे केवल 16 वर्ष के थे, सो पूज्य तो कैसे लिखा जाए? और ऐसे महाज्ञानी को चिरंजीवी भी कैसे लिखा जाए? और इस उलझन को वे सुलझा न सके तो बिना लिखे ही पत्र भेज दिया। संत की भाषा संत जान सकते हैं, वे कोरा भी पढ़ लेते हैं। मुक्ताबाई ने पत्र का उत्तर दिया, 1400 साल की तेरी आयु हुई, फिर भी तू कोरा ही रह गया। चांगदेव ने सोचा कि ऐसे ज्ञानी पुरुष से मिलना ही चाहिए। अपनी सिद्धियों के प्रदर्शन के लिए उन्होंने बाघ पर सवारी की और सर्प की लगाम बनाई और इस प्रकार वे ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए आ रहे थे। इस और ज्ञानेश्वर से किसी ने कहा कि चांगदेव बाघ पर सवारी करके आपसे मिलने आ रहे हैं। ज्ञानेश्वर ने सोचा कि इस बूढ़े को अपनी सिद्धियों का अभिमान हो गया है। चांगदेव ने अपनी सिद्धियों के अभिमान के कारण ज्ञानेश्वर को पत्र में पूज्य शब्द से संबोधित नहीं किया था। ज्ञानेश्वर ने सोचा कि चांगदेव को कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए। संत मिलने आए तो उनकी आवाभगत करनी ही चाहिए। उस समय ज्ञानदेव चौके पर बैठे हुए थे। उन्होंने चौके से चलने की आज्ञा दी। चौके को चलने की आज्ञा दी। पत्थर का चौका चल दिया। चौके को चलता हुआ देखकर चांगदेव का अभिमान नष्ट हो गया। चांगदेव ने महसूस किया कि मैंने तो
हिंस्र पशुओं को ही वश में किया, जबकि ज्ञानेश्वर के पास तो ऐसी शक्ति है जो जड़ पदार्थ को भी चेतन बना देती है। दोनों का मिलन हुआ, चांगदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य बन गए।